बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों की अध्यक्षता अब बीजेपी के कमान में जा सकती है, बीजेपी के हाथ में जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद अब बारी है तो बिहार विधानसभा और विधान परिषद में स्पीकर का चयन करने का। आपको बताएं कि देवेश चंद्र ठाकुर की जगह अब अवधेश नारायण सिंह, जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो ले सकते हैं। दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से सांसद चुने गए हैं। अब जो है उनकी जगह यानी देवेश चंद्र ठाकुर की जगह अवधेश नारायण सिंह पर बिहार सरकार भरोसा जता सकती है, नीतीश कुमार भरोसा जता सकती है और दोनों ही सभा और परिषद दोनों की अध्यक्षता जो है वो बीजेपी के हाथों में जा सकती है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जो बड़ी खबर है वो ये है कि बिहार में ये जो बड़ा फैसला है वो नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद का कार्यकारी सभापति बनाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहमति दे दी है। जदयू नेता और पूर्व सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद ये पद खाली है। 3 बार के एमएलसी ठाकुर ने लगभग 2 वर्षों तक पद पर रहने के बाद 14 जून को विधान परिषद चेयरमैन का पद छोड़ा था। एनडीए सरकार के दौरान जून 2020 से 22 तक अवधेश नारायण सिंह पहले भी बिहार विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं। उस समय विधानसभा में विजय सिन्हा स्पीकर थे। जब 2022 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनाई तो स्पीकर का पद आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को मिला और परिषद के सभापति बन गए जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर। अब जब नीतीश फिर एनडीए में लौट आए हैं तो पुराने फॉर्मूले पर विधानसभा में स्पीकर के बाद विधान परिषद में सभापति का पद भी बीजेपी के नेता को मिलने जा रहा है। विधानसभा में बीजेपी के नंदकिशोर यादव स्पीकर हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने महागठबंधन सरकार के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अवधेश नारायण सिंह की जगह लेते हुए अध्यक्ष का पद जो है संभाला था। अब तस्वीर बदल गई है। भाजपा और जदयू के बीच बनी सहमति के मुताबिक इस बार अवधेश सिंह पूर्णकालिक सभापति रहेंगे। अवधेश नारायण सिंह ने एचटी से जो है बात करते हुए ये कहा है कि पार्टी जो भी उचित समझे वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तैयार है। तो देखिए, बिहार का अगर विधानसभा की बात करें तो बिहार विधानसभा में नंदकिशोर यादव, जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो अध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं। तो वहीं अब परिषद की बारी है। चूंकि विधान परिषद में जदयू के नेता देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो स्पीकर के पद पर थे, लेकिन जब वो सीतामढ़ी से संसदीय चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और सीतामढ़ी से वो सांसद बन चुके हैं, तो विधान परिषद में स्पीकर का पद जो है वो खाली है। और ऐसे में ये जो खबर आ रही है वो इस सूत्रों के हवाले से ये कि वहां से अवधेश नारायण सिंह, जो कि इसके पहले यानी देवेश चंद्र ठाकुर से पहले भी स्पीकर रह चुके हैं विधान परिषद में, उन्हें एक बार फिर से मौका मिल सकता है। उन पर ही नीतीश कुमार भरोसा जता सकते हैं। तो देखिए, जब बिहार में एनडीए की सरकार इससे पहले यानी महागठबंधन की सरकार बनने से पहले भी जब एनडीए की सरकार थी, तब विधानसभा में विजय सिन्हा स्पीकर थे और विधान परिषद में अवधेश नारायण सिंह स्पीकर थे, दोनों ही बीजेपी के नेता। फिर जब महागठबंधन की सरकार बनी तो अवध बिहारी चौधरी विधानसभा में आ गए, आरजेडी के नेता, और जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के सभापति बन गए। और अब जब फिर से एनडीए की सरकार बनी है तो वहीं पुरानी वाली ही स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। नीतीश कुमार दोनों ही सभा और परिषद दोनों की जो जिम्मेवारी है वो बीजेपी के हाथों सौंप देंगे। एक तरफ नंदकिशोर यादव सभापति हैं विधानसभा के, तो वहीं अब कहा जा रहा है कि अवधेश नारायण सिंह को विधान परिषद का सभापति बनाया जा सकता है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।